आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय और मेरे सभी टीचर्स और मेरे सभी छात्रीगण को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। गुलामी की जंजीरों से लेके आज़ादी की उड़ान तक और आज संविधान की पहचान तक, ये सफ़र सिर्फ 26 जनवरी का नहीं है, ये हर एक भारतीय की जीत का सफ़र है। ये सिर्फ 1947 की कहानी नहीं है, ये तो वो शुरुआत है उस खेल की जो इस देश ने सोचा। इस देश ने सोचा कि वो अपना एक कानून, अपना सिस्टम, अपना भविष्य अब खुद बनाएंगे। आज़ादी मिली पर ये आसान नहीं था, क्योंकि इस देश को डायरेक्शन देने के लिए एक ऐसे ब्लूप्रिंट की ज़रूरत थी जो भारत को भारत बनाए, और तब बनी संविधान सभा और दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक किताब लिखी गई, भारतीय संविधान। और 2 साल बहस हुई, परिचर्चा हुई और तब जाकर पूरी तरह तैयार हुई 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान। पर सवाल था इसे लागू कब करें, क्योंकि ठीक इसी दिन 1930 में पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। तो ठीक यही वजह थी कि संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी चुना गया, ताकि दुनिया को पता चले आज़ादी सिर्फ मिली नहीं थी बल्कि घोषित भी हुई थी। और फिर आया वो दिन 26 जनवरी 1950। ये वो दिन था जिस दिन भारत का सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इस दिन आज़ादी सिर्फ भावनाओं में नहीं बल्कि सिस्टम में उतर गई, और जनता सिर्फ जनता नहीं रही बल्कि जनशक्ति बन गई। और तब से 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक रिमाइंडर है जिसे भारतीय संविधान के लागू होने की खुशी में हर वर्ष मनाया जाता है। संविधान हमारे अधिकारों के बारे में बताता है बल्कि उनकी रक्षा भी करता है। 26 जनवरी सिर्फ हमारे अतीत के बारे में अवगत नहीं कराती है बल्कि हमारे आने वाली जिम्मेदारियों की भी याद दिलाती है। देश भले ही 1950 में गणतंत्र बना, लेकिन असली परीक्षा आज है। आज़ादी की रक्षा सिर्फ सीमा पर ही नहीं हो रही है, हमारी सोच, तकनीक, समाज और हमारे चरित्र से भी हो रही है। आज की चुनौतियाँ पहले जैसी नहीं है। जहाँ पहले खतरा विदेशी ताकतों से था, आज गलत सूचना से, लापरवाही से, नफरत से और खुद अपने अंदर की कमजोरियों से। आज का भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पेस डिफेंस हर क्षेत्र में दुनिया को चौंका रहा है, लेकिन देश को लड़ना पड़ रहा है बेरोजगारी, गरीबी, प्रदूषण, सोशल क्राइम और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से। संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं पढ़ने का, सोचने का, बोलने का, पर जितने बड़े अधिकार हैं उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियाँ। आज का भारत ये नहीं सोचता कि देश मेरे लिए क्या कर रहा है, आज का भारत ये सोचता है कि देश के लिए मैं क्या करूँ। देश के नाम पर फौज में जाना ही देशभक्ति नहीं है, ईमानदारी से काम करना भी देशभक्ति है, और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने से रोकना भी देशभक्ति है। कानून की इज्जत करना भी देशभक्ति है, और जिम्मेदारी से सोशल मीडिया चलाना भी देशभक्ति है। अगर आज हम भ्रष्टाचार, नफरत को जीतने दें तो संविधान की ताकत कम होती जाएगी, और अगर हम सच्चाई, ईमानदारी, वैज्ञानिक सोच और इंसानियत को चुनें तो भारत का भविष्य बेहतर होता जाएगा। 26 जनवरी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी कोई मिली हुई चीज़ नहीं है, ये संभाल कर रखी हुई चीज़ है, और हर पीढ़ी का ये काम है कि वो इसे आगे और बेहतर बनाए। हमारा लक्ष्य सिर्फ आज़ाद भारत नहीं है, सशक्त भारत, सुरक्षित भारत और जिम्मेदार भारत बनाना है। आइए 26 जनवरी पर हम सब वादा करें कि हम देश का नागरिक नहीं, देश का संरक्षक बनेंगे, क्योंकि गणतंत्र वही मजबूत होता है जिसकी जनता मजबूत सोच रखती है। आन देश की शान देश की, आन देश की शान देश की, देश की हम संतान हैं, 3 रंगों से रंगा तिरंगा भारत की ये पहचान है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।